प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। तो आपको सीधी तस्वीरें इस समय मैं दिखा रहा हूं आजादपुर मंडी से कि फिलहाल आज मंडी में आवकें कैसी हैं, ग्राहकी कैसी है, भाव कैसा है, उठाव कैसा है और क्या कुछ स्थितियां जो है नवरात्रों में प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी बाबूजी, सभी किसान भाई व्यापारी को जय माता दी, नमस्कार, राम राम। आज टोटल शर्मा जी 65 गाड़ी की आमदनी है, 30 का बैलेंस है दिल्ली में, जिसमें 10-12 गाड़ी अपने ये गवर्नमेंट की है एनसीएफ की और 10-12 गाड़ी जो अपने नहीं की है, 4-5-6 गाड़ी एमपी की है। ऐसे कुल मिला के 65 गाड़ी, 30 का बैलेंस। पोषण भाव जो चल रही है, जो एनसीएफ के जो माल बिक रहे हैं, गवर्नमेंट के जो माल बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं आपके 14 से लेकर के 1600 तक, जो गवर्नमेंट के माल है। और एमपी के माल बिक रहे हैं आपके 16-17, 15 से 17, क्वालिटी हल्की आ रही है। और आपका नया जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है 14 से 18। कर्नाटक जो अच्छे माल है 16 से 18 बिके, बाकी दागी बहुत आ रहा है। दागी माल फिर वो 1200 बिकता है। दागी की शिकायत ज़्यादा है, इसलिए प्याज में तेजी है। बारिश वजह से माल खराब हुआ है ज़्यादा। बढ़िया माल 16 से 18 है। जी कर्नाटक की गाड़ी जी पूना रह गया। जी पूना साहब 1700-1900 रुपये पूना बिक रहा है। क्वालिटी पूना की अच्छी आ रही है, 1800-1900 बिक रहा है। उसका रेट एक सेम फिक्स हो गया तुमने। और जी कर्नाटक की गाड़ियां क्या बढ़ेंगी अब धीरे धीरे? कर्नाटक बढ़ी रहा, अभी 18 गाड़ी जैसे आई थी कर्नाटक है, जैसे ये कर्नाटक, ये आप देख सकते कर्नाटक के माल है, ये वो सब कर्नाटक है। जी जी जी। और बाबूजी ये वैसे किस भाव में जा रहे हैं फिलहाल? जैसे गोल्टे के जो प्याज के हैं जी जी है नहीं जी, तो 1500-1600 रुपए की पोर्शन है। सूखे मालों की बिल्कुल। बाकी जो बढ़िया मोटे माल है वो 17-18 है, क्वालिटी के ऊपर है। लेकिन इस बार 80% माल डैमेज पहुंच रहे हैं। बाबूजी क्या लगता है इन नवरात्रों में कैसा माहौल रहा है? माहौल ठीक है। गवर्नमेंट के जो माल, गवर्नमेंट अपना जो माल उतार रही है हमारे पास नेफर्ट पे, उससे जो है भाव पे रोक लगी है। भाव रुके हैं, नहीं तो अब तक भाव जो है ये 2400 तक पहुंच जाते हैं, ऐसा हमारा आइडिया है। इन्होंने काफी रोकथाम किया है, गवर्नमेंट के मालों ने भाव को रोका है। बाबूजी क्या लगता है अभी नाफेड एनसीसीएफ के पास जो माल है कितने दिन रहेंगे? नहीं, अभी चलता रहेगा, माल काफी है, माल बहुत है, माल में कोई कमी ये नहीं आने देंगे। इनका मेन मकसद यही है कि भाव को कंट्रोल किया जाए और पब्लिक को जो है सस्ते भाव पे जो है प्याज को उपलब्ध कराया जाए, मतलब सस्ते भाव पे, मतलब कंट्रोल के भाव पे, जिससे कि किचन का माहौल ना बिगड़े लेडीजों का, कि महिलाएं फर्स्ट। तो ये भी चाहते हैं इतना भी आगे ना बढ़े कि किचन का जो है वो सिस्टम बिगड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट इस बात में भी ध्यान रख रही है। बाकी तो भगवान के हाथ में है, जलवायु, मौसम, बारिश, ये फिर कुदरत के हाथ में। बिल्कुल बाबूजी, इसके आगे कोई नहीं जीत सकता, भगवान के आगे, नहीं। और ये भाव बहुत है, अगर इस भाव में पेट नहीं भरता तो बेकार है। बिल्कुल क्यों जी, जो सच्चाई है। बिल्कुल बाबूजी, भाव बहुत है, पैसा सबको मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है, सबको पैसा मिल रहा है भगवान से। बाकी तो नसीब अपना। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। और वैसे हाँ जी बोलिए। वैसे ये जो साल है वो स्वर्णिम है। हाँ बहुत बढ़िया है। ये साल 98 में आया था। जी जी बाबूजी, ये साल 98 में आया था, जब बीजेपी सरकार थी, जब भी तब भी फुल तेजी थी। और आज भी बीजेपी सरकार है यहाँ पे अपने सेंटर में। बिल्कुल बाबूजी। तो अब भी फुल तेजी है। किसानों का पूरा ध्यान रखा गया, व्यापारियों का ध्यान रखा गया, पब्लिक का भी ध्यान रखा गया। बिल्कुल बाबूजी, है जी। और देखो बेमौसम का तो किसी याद नहीं है, बेमौसम की बारिश है, इन्होंने सब सब्जियों को खराब किया है। इसी वजह से सब सब्जियां आसमान को छू रही हैं। बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकते, हम भी नहीं कुछ कर सकते।
अब सप्लाई कम है, आप देखिए ना, हाँ डिमांड बहुत है, पूरा इंडिया खाली पड़ा है। और ये जो ऑल ओवर भी आएगा वो आप देखते हैं नवंबर में चालू आता था स्टार्टिंग में, जो कि उम्मीद है कि वो 15-20 दिन आगे और देर से जाएगा। तो भाव अगर गवर्नमेंट गाड़ी ना हो तो भाव हम नहीं, मतलब डिमांड बढ़ा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के मालों में भाव को रोका हुआ है। ये भाव भी ठीक है, वैसे बहुत है जी, बाकी सबकी अपनी मर्जी है भाई, बिल्कुल भाजी। अपनी फर्म देशा ट्रेडिंग कंपनी क्या आजादपुर मंडी दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 98 101 29 803। थैंक यू शर्मा जी, आपके दशर हुए, हम बहुत आपके आभारी हैं। जी आप पिछले कई सालों से लगातार जो है यहाँ से रिपोर्टें करके और ऑल इंडिया के अंदर किसान मेरे तक व्यापार से पहुँचा रहे हैं, इसका सारा श्रेय आपको जाता है। शुक्रिया साहब, थैंक यू। धन्यवाद बहुत। चलिए पंकज भैया से बात करते हुए, नमस्कार। और जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम, और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को बहुत प्यार भरी नमस्कार। आज दिन मंगलवार, हनुमान जी का दिन है, राम जी के भक्त हनुमान जी का दिन है। और सर दिल्ली आजादपुर मंडी में अराइवल से स्टार्ट करते हैं। और सर अराइवल, मैं एक बात और बता दूं सर, कल बड़े फोन आए आपके चैनल के माध्यम से, लगातार 2 साल जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं उससे लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। देखो जानकारी सही है या गलत है ये अपना भी उनको डिसाइड करना पड़ेगा, बट जानकारी मिल रही है, ये सारा पर्दे हटा रही है। और 2 साल से आपका ना एक परिवार हो गया सर, ये बहुत बड़ा परिवार हो गया है, और हम उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपको, क्योंकि कल मुझे कॉल आई शुक्रिया के लिए, मैंने कहा नहीं, जो आधार है वो दीपक जी और दिल्ली मंडी टुडे के पीछे की टीम ने बहुत मेहनत करी। बिल्कुल मैं आरती भाइयों का भी शुक्रिया करूंगा, सही बात है कि आरती भाई भी शामिल रहे, मगर आपका बहुत बड़ा सहयोग है दीपक जी। आपको शायद इस बात की नॉलेज ना हो, मगर आप पूरे देश में और दुनिया में भी कुछ जगह जहाँ पे वीडियो जा रही है, आप बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पर्दे हटा रहा है। पहले लोगों को डर लगता था कि दिल्ली या आसपास यहाँ पे कैसे आएंगे, आपके चैनल के माध्यम से सब बातें पता चल गई। प्याज कैसे बिकता है, प्याज किस मात्रा में बिकता है, आपने बार बार लिखा 40 किलो का भाव, किस भाव से बिकता है, मन क्या होता है, कैसे ले जाना चाहिए, ग्रेडिंग करनी चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है। लोग इसके लिए पैसे देके, फीस देके भी नहीं सीख पाते, और आपने अपने चैनल के माध्यम से लगातार 2 साल तक, जबकि आपने बुराइयां, आपको दूसरे चैनल वालों ने बहुत जमीन में दबाने की कोशिश करी, आपका चैनल हैक कर लिया। देखो हमें कोई छुपाव नहीं है, आपका चैनल हैक हुआ है, खुले आम है, बिल्कुल इनका चैनल हैक कर लिया गया दिल्ली मंडी टुडे वालों का, फिर भी ये डटे रहे। वरना किसी का चैनल हैक हो जाए ना भाई साहब, वो उम्मीद छोड़ देता है कि मेरा चैनल ही हैक हो गया, मेरे को कुछ बचा नहीं। वो इसलिए टिक रहे क्योंकि पीछे सारी दुनिया का प्यार, देश भर का प्यार आपके साथ रहा, और उस प्यार के लिए मैं हमारे किसान, व्यापारी भाई और देखने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में डालें कि हाँ हम आपके साथ हैं, भारत माता की जय। और मैं आपको आवक से चालू करता हूँ सर। दिल्ली मंडी में सिर्फ 31 गाड़ी ताजी आई है, अराइवल बहुत ही कम है, जबकि गवर्नमेंट भी चल रही है, नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से गवर्नमेंट भी चल रही है, मगर मात्र 31 गाड़ी आई है। 67 गाड़ी और 32 गाड़ी का बैलेंस, टोटल 86 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से 10 गाड़ी सरकार के पास अभी आ चुकी हैं, 6 गाड़ी उनकी कल की खड़ी है जो बिकी नहीं है। जो सरकार टोटल बताता हूँ अलग अलग, नासिक की यहाँ पे बाबूजी सिर्फ 1 गाड़ी है व्यापारी की, क्योंकि कोई पड़ता नहीं है। मध्य प्रदेश की मात्र 4 गाड़ियां, जिसमें से 2 ही ताजी है, कोई पड़ता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यापारी का पड़ता नहीं आ रहा सर। नया 22 गाड़ी है, नए की आपको बाबूजी ने दिखाई वीडियो, नए का पड़ता सही आ रहा, क्योंकि 90% डैमेज आ रहे हैं। मेरे भाई सुनने वाले ध्यान रखिए, डैमेज मालों को ना भरिए। देखो हमें माल का लालच नहीं है, मगर आपका डैमेज माल पिट जाएगा। डैमेज माल 25-30 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है इस वक्त, डैमेज माल नए का, और बढ़िया माल जो है वो 40-45 बिक रहा है। उसके बाद पूना की 6 गाड़ी है सर, राजस्थान से 9 गाड़ी है और नेफेड की लोग हमारे आरती भाई खरीद के लाए 12 गाड़ियां वो खड़ी है, और एनसीसीएफ उसकी सहकारी कंपनी है, उसकी 13 गाड़ी है। माल बहुत कम है। उसके बाद भाव की बात कर लेते हैं। जो सरकारी माल है सर नेफेड और एनसीसीएफ के, वो सरकारी माल आपके समझिए 32 रुपए से लेकर आपका बाबूजी 40 रुपए किलो तक, 32 से लेकर 37 रुपए किलो तक ज्यादा बिक रहे हैं नेफेड के माल। एनसीसीएफ के माल उनमें हल्का भारी बहुत आता है, और कई कई क्वालिटी सही आती है, मगर पता नहीं चल पाता कि कौन सा बढ़िया गाड़ी है। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के जो माल है, वो मध्य प्रदेश के माल 1500 से 1700 रुपए मन है, 37 से लेकर 42 रुपए किलो। अगर कोई एक आध लॉट 45 बिक जाता है, उससे गाड़ी की एवरेज नहीं निकलेगी। मैं आपको फोन करके कह रहा हूँ 45 गाड़ी बिक जाएगी, ऐसा नहीं है। गाड़ी 37 से 42 बिक रही है, चाहे वहां पे तेजी है, वहां के बाजार में मैं अभी आपको बताऊंगा।
महाराष्ट्र की बात करी जाए सर, महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र के माल यहाँ पे जो सीधी गाड़ी आ रही है पूना की, वो 1700 से 1900 रुपये है सर। वो आप समझिए मतलब 42 रुपये से लेकर आपका 47 रुपये तक है। बिक्री सेल उसकी कम हो रही है, क्योंकि कम इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार के पहले माल बिकते हैं, फिर उसके बाद सीधे व्यापारी के बिकते हैं, क्योंकि सरकार सीधा बट्टा कमजोर रख रही है। 30, 35, 40 रुपये के बट्टे में सरकार अपना माल बेच रही है। अब आगे बात करी जाए सर राजस्थान की, राजस्थान के माल जो है हमारे 1500 से 1600 रुपये मन बिक रहे हैं। और सर बात करी जाए उसके बाद बांग्लादेश की, यहाँ की तो बात हो गई है। गवर्नमेंट कब तक चलेगी? गवर्नमेंट के पास 5 लाख टन का माल था, 2.5 लाख टन एनसीसीएफ, 2.5 लाख टन नेफेड, उनके माल अभी तो शुरू हुए हैं। तो हमारा आइडिया है कि अभी तो आप देखेंगे मालों को लगातार आते हुए। नए माल कब तक चलेंगे? नए माल का भी ये है सर, नए माल जो है वहाँ पे खराब हो रहे हैं, वहाँ नहीं रुक रहे, तो मंडियों में कहीं ना कहीं डालने हैं, तो वो भी आप लगातार देखेंगे, मगर क्वालिटी बहुत हल्की आते हुए देखेंगे। इसीलिए लोग उसको लेने से थोड़ा सा बच रहे हैं। बढ़िया माल बिक जाएगा, हल्का माल बिक जाएगा। बड़ी नए मालों की पोजीशन 40 से 45 रुपए किलो बढ़िया माल की रही, हल्के माल का कोई भाव नहीं है। मेरे सुनने वाले भाई कर्नाटक और कोल्हापुर के 40 से 45 रुपए आपके मालों का असल भाव रहा है। और उसकी बात करी जाए सर हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश का भाव सही रहा था, 70 से 96 रुपए, 92 रुपए बांग्लादेश का भाव सही रहा। माल कम जा रहा है क्योंकि और देशों के भी माल वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद सर आपका और तो मेरे ख्याल से सारी रिपोर्टें हमने ले ली है जी, सारे राज्यों की आ गई है। बिल्कुल जी। भैया कर्नाटक वैसे अभी बढ़ता नजर आएगा? करता बिल्कुल बढ़ता नजर आएगा सर, वहाँ मंडियां भरी पड़ी है, माल आ रहे हैं, माल ऐसा नहीं आएंगे, माल बिल्कुल आएंगे सर। जी। एमपी की कुछ जानकारी मिल रही है? एमपी की सर, एमपी का भी बता देता हूँ सर, एक कॉल लीजिए बाबू जी, योर कॉल। एमपी का सर, एमपी का एक्चुअली क्या है, कोई कह रहा है 10 बचा है, कोई कह रहा है 20 बचा है। तो हम एक 25% लेके मान लेते हैं, क्योंकि जब हम कम पे मानते हैं तो ज्यादा आता है, 25% भी मान लेते हैं। वैसे अधिकतर एरिया से जहाँ से एमपी से खबर आ रही है वो कह रहे हैं हमारा खत्म, हमारा खत्म। पिछले कमेंट सेक्शन में भी आपने देखा होगा कि हमारे कई किसान और व्यापारी भाइयों ने बताया कि हमारे माल लगभग खत्म हो गए, मेरे पास 10% बचा है, मेरे पास 15% बचा है, मेरे पास 20% बचा है। तो एमपी के माल जो है आप ये समझ के चल सकते हैं कि एक एंड पे चल रहे हैं। राजस्थान के माल एंड पे चल रहे हैं। जो महाराष्ट्र वाले भाई है उनकी नई फसल आप आते हुए देखेंगे दिसंबर जनवरी में, और गुजरात वालों की भी जनवरी के आसपास देखेंगे। कैरसल अलवर वाले भाई जो हमारी अब अच्छी धूप आ रही है और अच्छा माल लगा रहे हैं, क्या उनका है ना छुटपुट करके लगाया, शुरू में बह गया था, फिर लगाया, फिर बह गया, फिर लगाया, तो उनका आप टुकड़ों में आते हुए देखेंगे। जहां तक आइडिया है आप नवंबर से उनका माल देखेंगे, मगर 15 नवंबर के बाद, 15-20 नवंबर के बाद आप ज्यादा उनका माल आते हुए देखेंगे। और क्वालिटी ठीक लग रही है, फसल अच्छी लग रही है, और सारी फसलें आएंगी, भाव अच्छा मिलेगा, भाव ऐसा नहीं है डाउन मिलेगा, भाव अच्छा मिलेगा। अपनी फसल के ऊपर जोर लगाइए, अपना फसल बढ़िया बनाइए, भाव अलवर वालों को अच्छा मिलेगा सर, क्योंकि डिमांड है। आप देखें ना, ग्राहकों को 96 गाड़ी होते हुए भी माल नहीं मिल रहा सर आज। आप बिक्री देख रहे हैं जी। और ये नवरात्रे जो माता रानी के आई थिंक चौथा नवरात्रा है आज, नहीं छठा हो गया आज सर, 5वां या छठा हो गया, छठा, आई एम सॉरी, छठा नवरात्रा हो गया। तो आप देख रहे हैं बिक्री कैसे बढ़ती जा रही है जी। हाँ बिल्कुल, अगर 6th भी नवरात्रा है तो बिक्री बढ़ती जा रही है, और ये एक अच्छी चीज है। देखो माता रानी कहती है कि मेरी, हमने पहले भी बताया था कि मेरे नवरात्रे आपके घर में, आपके घर के बाहर जो माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी पूजा करने से पूरे होंगे। तो आप उसको करिए। अपने घर वालों को, अपने माता बहनों को धक्का मार के आप माता की पूजा कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। पहले अपने घर पे अपने रिश्तेदारों के और गली में चलती हुई माता बहनों की इज्जत करेंगे तो वो नवरात्रे पूरे होते हैं सर। और उसका हमें, मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को और अपने बड़ों को भी जो नहीं समझते उनको समझाएंगे तो देश में क्राइम रेट घट जाएगा। ये क्राइम इस वक्त आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक मोबाइलों ने क्राइम बढ़ा दिया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। हमारा इंडियन कल्चर नहीं है ये वेस्टर्न कल्चर है सर। तो ये वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा बच के चलेंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो सर हम बिल्कुल वापस आ जाएंगे, बिल्कुल अयोध्या नगरी में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया दिवाली, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल ऐसी कॉल्स आई कि मैं जवाब है उसको वर्ड्स के अंदर आपको बता नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। दूर दूर से लोग सर, दूर दूर से इसको देखने वाले, इसको जांचने वाले, परखने वाले, वो मानते हैं, दिल से मानते हैं कि इस चैनल ने कुछ करा है। और सर जो भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको कुछ बात कहनी है दीपक जी से, दिल्ली मंडी टुडे से, इनके माध्यम से, उसको कमेंट में डालिए। क्योंकि क्या है, देखो पर्सनल नंबर दिया जाएगा ना तो वो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, कॉल्स उठाना बड़ा मुश्किल है। मगर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इनके कमेंट में डाल सकते हैं, तो आपका जो ब्याह है वो हम आपको बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने के लिए। जय श्री राम जरूर लिखिएगा।
और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242। दिल्ली आजादपुर मंडी देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, कोई कमीशन नहीं। और आपका स्वागत है दिल्ली में कहीं भी। जी जय जवान जय किसान। धन्यवाद।